हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसे बट्टा, छूट या डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक जो है परीक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से निश्चित रूप से आपसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में बट्टा या छूट क्या होता है और फिर छूट की दर हम कैसे ज्ञात करते हैं, और इसके बाद जो है क्रमिक छूट क्या होती है और समतुल्य बट्टा क्या होता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। एक ही सवाल को कई बार पढ़ा जाए उससे बेटर है कि बहुत ही एक ही बार यदि अच्छे से उसके प्रिंसिपल को समझ लिया जाए, छोटे मोटे जो बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं ये बड़े आराम से दूर हो जाएंगे। और बाद में हम जो है आपको बहुत फास्ट तरीके से, किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से ही हम समतुल्य बट्टा या छूट ज्ञात करेंगे, सार ट्रिक पर भी बात होगी, प्रिंसिपल पर भी बात होगी। तो बने रहें दोस्तों आप इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि वास्तव में देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले छूट जानने से पहले कुछ बातों को समझना होगा। जैसे यहाँ पे आपका लिखा गया है अंकित मूल्य, तो ये जानना होगा ये अंकित मूल्य क्या है, या इसी अंकित मूल्य को एमआरपी भी कहा जाता है, या इसी को जो है आपका लिखित दाम के नाम से भी जाना जाता है। लिखित दाम या इसको एमआरपी कहिए या अंकित मूल्य कहिए। तो ये होता है जैसे कोई भी सामान है या कोई भी वस्तु है तो उसकी जो एमआरपी होती है, मान लीजिए उस वस्तु की एमआरपी 500 रुपये लिखा गया है, इसका मतलब यही उसका अंकित मूल्य हुआ, या यही उसका लिखित दाम हुआ, या यही उसकी एमआरपी मानी जाती है। अब एक चीज ध्यान देना है, जो छूट दी जाती है या जो बट्टा दिया जाता है, जो छूट या इसी को बट्टा के भी नाम से जाना जाता है, या छूट बोलिए या बट्टा बोलिए बात एक है, इसी को डिस्काउंट के भी नाम से जाना जाता है, यही डिस्काउंट है। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो एमआरपी है वो 500 रुपये लिखा गया है और आपने उस वस्तु को सेल कर दिया 450 रुपये में, यानी लिखा तो गया 500 रुपये, आपने उसको बेचा कितने में, 450 रुपये में, यानी यहां पर आपने कितने की छूट दे दिया। तो ये कैसे पता चल रहा है, जब आप जो है यानी एमआरपी में से, यानी देखा जाए तो अंकित मूल्य में से आप जो है विक्रय मूल्य घटा दे रहे हैं। यानी एमआरपी है 500 रुपये लिखा था, बिका लेकिन 450 रुपये में, इसका मतलब 50 रुपये का यहाँ पे जो 50 रुपये छोड़ दिया गया, यानी डिस्काउंट दे दिया गया, छूट दे दी गई। तो यहाँ जो छूट मिल रही है वो 50 रुपये की मिल रही है। तो किसी भी सामान के लिखित, देखिए सबसे बड़ा इस टॉपिक में जो समझने का विषय है वो ये है कि कोई भी जो भी छूट प्रदान की जाती है वो या जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा जो है लिखित दाम पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी एमआरपी पे दिया जाता है। तो अगर इसी सवाल में देखिए सबसे पहले तो छूट यहाँ 50 रुपये की मिल रही है, यदि इसमें कह देता है इसी प्रश्न में कि छूट की दर ज्ञात करिए, यानी जो छूट प्रदान की गई वो किस रेट से प्रदान की गई, किस प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो छूट की दर कैसे ज्ञात की जाती है, तो जब आपको छूट की रेट बतानी होगी, डिस्काउंट का रेट बताना होगा, तो सबसे पहले आपको छूट निकालना होगा। फिर एक चीज ध्यान में रखना है कि यह जो छूट 50 रुपये की आपको मिल रही है यह 500 रुपये पर मिल रही है, ना कि 450 रुपये। कहने का मतलब कि 500 रुपये पे आपको छोड़ा जा रहा है 50 रुपये। तो यहाँ जो छूट है और अपान होता है अंकित मूल्य। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं कि जो भी छूट दी जाती है या जो भी डिस्काउंट दिया जाता है या जो भी बट्टा दिया जाता है वो हमेशा लिखित दाम पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है, और इंटू आप कर देंगे 100 तो यहाँ रेट निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो उदाहरण लिया गया है, यहाँ पे 50 रुपये आपको छोड़ा जा रहा है, कितने एमआरपी पे छोड़ा गया, 500 रुपये पे। तो 500 रुपये में 50 रुपये छूट रहा है, इसलिए 100 पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 10, यानी छूट की जो दर है वो 10% है, यानी जो यहाँ पे डिस्काउंट का रेट आ गया वो 10%। तो ये आप समझ पाए होंगे कि देखिए छूट और छूट की दर ज्ञात करना। तो जैसे कोई भी जो वस्तु होती है जब उसका हम विक्रय करते हैं तो जो भी उसमें आप जितने रुपए का आप
जैसे डिस्काउंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे 500 का सामान था आपने 450 में बेचा, यानी 50 रुपये आपने छोड़ दिया, 50 रुपये की आपने छूट दे दी, तो यही छूट बोली जाएगी। लेकिन छूट की दर क्या है, तो छूट की दर हमेशा प्रतिशत में निकलेगी, यानी छूट की दर जब भी निकलेगी तो कितने रुपए छोड़ा गया और किसके सापेक्ष, तो यहाँ सापेक्ष हमेशा एमआरपी होगा। तो छूट 50 की और 500 में छोड़ा जा रहा है इंटू 100, तो ये आपका 10%। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम छूट की दर ज्ञात करते हैं और छूट क्या चीज है, यानी डिस्काउंट क्या चीज है। अब कुछ हम लोग आगे कुछ ऐसे सवाल आएंगे आपके पास, अब कुछ वर्डिंग और आएगी, जैसे आएगा आपका क्रमिक छूट या क्रमिक डिस्काउंट या क्रमिक बट्टा, इसी को क्रमिक छूट भी बोल सकते हैं या इसी को क्रमिक जो है बट्टा भी बोला जाता है। तो वास्तव में ये क्रमिक छूटें या क्रमिक बट्टा क्या है, इसको थोड़ा समझ लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु की जो एमआरपी है वो आपकी 500 रुपये लिख दी गई, ये इसकी एमआरपी 500 रुपये, लिखित दाम 500 रुपये है और इस वस्तु पे 2 क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। अब जैसे मान लीजिए पहले 10% की छूट दी जा रही है और बाद में उसी सामान पे जो है 5% की छूट दी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि 10% की छूट ये अब 5% की छूट ये मिला के आपका जो है जो समतुल्य छूट है वो 15% हो गई, ये गलत है। ऐसा नहीं कि दोनों छूटों को एक में जोड़ दीजिए तो ये 15% का डिस्काउंट आप डायरेक्ट 500 का जो है आपने क्या किया कि 500 का 15% छोड़ दिया जा रहा है। तो देखा जाए अगर 100 में आपको 15 छोड़ा जा रहा है तो कितना प्रतिशत लिया जा रहा है, 85%, यानी जो एमआरपी है उसका अब भी आपका 85% लिया जा रहा है, यानी उसका मूल्य अभी भी 85% है, जो कि गलत है। यह समतुल्य बट्टा यह नहीं माना जाएगा। तो आपको यही समझना है कि क्रमिक छूट क्या है या क्रमिक बट्टा क्या है। क्रमिक बट्टा से आशय है कि जैसे इसका दाम 500 रुपये है, अब पहले इस पर जो छूट दी जा रही है, जो पहली छूट है वो 10% की है, यानी किसी भी सामान पे यदि आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो उस वस्तु पे अभी उसका कितना मूल्य लिया जा रहा है या कितने रुपए लेकर के वो सामान सेल हो गया, तो जैसे ही डिस्काउंट 100 से 10 घटाइएगा तो 90% अभी भी लिया जा रहा है, यानी उस वस्तु का मूल्य अभी भी 90% बना हुआ है। तो आप 500 का जैसे ही 90% करेंगे तो यह जो है आपका आ गया, उस वस्तु का मूल्य आ गया कि अब वो वस्तु 500 में न बिक के 500 के 90% में बिकेगी, क्योंकि पहली छूट आपने निकाले। अब जैसे दूसरा डिस्काउंट, अब इसके बाद क्या है, फिर कह रहा है कि इसके बाद अगला जो डिस्काउंट हो रहा है वो 5%। तो ये जो होता है, यही जो 10% है, 5% है, यही आपका क्रमिक डिस्काउंट है। अब देखा जाए तो इस वस्तु का मूल्य इतना रुपया है, लेकिन अब इसके बाद इसके ऊपर ऑलरेडी एक ही बार 10-15% की छूट नहीं दी जा रही है। अगर 15 का देता तो आप डायरेक्ट 500 का 85% कर देते, जितना आ जाता वही उस वस्तु का मूल्य हो जाता। ऐसा नहीं है। क्रमिक छूट से मतलब यह है कि छूटें क्रम से दी जाएंगी। पहले आपका एक छूट अब जैसे एक छूट आपने निकाल दिया तो 500 का 90% में आइटम बिकेगा, और यदि इतने में बिक रहा है लेकिन अगला बंदा बोला नहीं भाई अब हमें इसके बाद 5% की छूट दो, यानी 10% के बाद अगली छूट पुनः 5% की वो मांग रहा है। इसका मतलब कि अभी वस्तु का मूल्य इतना था, अब इसका 5% जो है डिस्काउंट करने को बोल रहा है, यानी अभी भी इसका जो है 95% वो लेगा। तो ये जो आप करिएगा 500 का 90% गुणे 95% यानी 95/100, जो ये हल आएगा वो 500 रुपये का जो सामान था 2 छूटों के बाद उसका मूल्य इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रमिक छूटों का मतलब होता है क्रम से छूट। ये चीज आगे चल के और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और दूसरा जो आपका जो क्वेश्चन है वो ये समझ लेना है कि कैसे आप समतुल्य बट्टा ज्ञात करेंगे। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग हल करेंगे अच्छे से। तो देखिए समतुल्य बट्टा का मतलब होता है कि दोनों, जैसे मान लीजिए आपके पास अगला यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे ये चौथा सवाल हम लोग लेते हैं। कहा जा रहा है 40% छूट है, एक 40% है और एक 50% है, कि समतुल्य छूट बतानी है। समतुल्य का मतलब होता है बराबर, यानी समतुल्य यानी 40% और 50% के बराबर एक छूट बतानी है। तो ऐसा नहीं है कि 40% ये छूट और 50% ये छूट मिला के 90% की छूट, ऐसा कुछ नहीं है।
ये क्रमिक छूटे यानी 40% और 50% जो ये क्रमिक छूटे हैं, इनके बराबर एक समतुल्य छूट बतानी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको लगाने का तो एक तो ट्रिक होता है, एक ट्रिक आपका है जो आप जानते हैं, a + b माइनस AB अपॉन 100। एक तो तरीका ये होता है, लेकिन यहां पर आप थोड़ा बेसिक तरीका समझिए, इसका तो इस्तेमाल हम लोग करेंगे ही। लेकिन यहां पे आइए, आप चलते हैं, देखिए ये 40% है ना, एक छूट 40 की, एक 50। तो जैसे किसी भी वस्तु का यदि आपसे 40% छोड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर 40% छोड़ा जा रहा है तो कितना प्रतिशत लिया जा रहा है, 60%। तो डिस्काउंट आप घटा दीजिए, यहाँ 40% है, 40 छोड़ा जा रहा है तो 60 लिया जा रहा है। अब यहाँ 50% छोड़ा जा रहा है, तो अगला इसका मतलब 50 छोड़ा गया, इसका मतलब डिस्काउंट अगला D2 50 का है, तो कितना लिया जा रहा है, 50 ही लिया जाएगा, यानी 50/100। तो कुछ नहीं, इसका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, मूल्य ज्ञात कर लीजिए, यानी यहां कर दीजिए आप 60 पर 40 छोड़ा गया, 60 लिया गया, 50 छोड़ा गया, 50 लिया गया। अब यहां क्या करना होता है कि आपको कुछ नहीं करना, यहां पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 5 30/100 आ गया, यानी 30%। अभी भी उस वस्तु का मूल्य कितना बना हुआ है, 30% बना हुआ है। इसका मतलब कितने की छूट दी गई, तो आप देखिए 100 में से जो ये आए, जो वैल्यू आए उसको 100 में से तत्काल घटा दीजिएगा, तो जो आएगा 70% वही समतुल्य छूट हो जाएगा। यानी जो समतुल्य छूट है वो 70% है, यही राइट है, ना कि दोनों को जोड़ के आप बता देंगे। ऐसा नहीं, समतुल्य छूट का मतलब दोनों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्रम से दी जाने वाली छूटें हैं। पहले 40 छोड़ा गया तो 60 लिया गया, 50 छोड़ा गया 50 लिया गया। समझ में बात आ रही है? अभी आगे जाके और ज्यादा क्लियर होगी। अब देखिए इसी को यदि हम ट्रिक का प्रयोग करके लगाते तो ट्रिक से भी हालांकि बहुत आसान लग जाएगा, जल्दी इससे भी हो जाएगा। आप ट्रिक कहता है a + b - AB अपॉन 100, ये आपका टोटल का परसेंट ऐसे हो गया। तो अब a का मान क्या है, 40%, 50% -40 गुणे 50 करिएगा अपॉन 100, 0 0 कट गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना हो गया 90, और यहाँ हो गया 5 चौको 20, तो 90 से 20 जा रहा, कितना आ रहा है 70%। तो यहाँ से डायरेक्ट छूट 70% आती है। लेकिन बेसिक लगाएंगे तो पहले आपको वैल्यू निकालना होगा, यानी छूट के बाद उसका वैल्यू कितना हो रहा है, फिर वैल्यू को 100 से घटा दीजिएगा डिस्काउंट, क्योंकि वहां आपने देखा जो वैल्यू आ रहा था वो वस्तु का 30% था। यानी इसका मतलब जब 30% मूल्य अभी बचा है तो कितने की छूट मिल रही है, तो आपकी जो छूट है वो 100 से जैसे ही 30 घटा रहे हैं तो 70% आ रही है। ठीक है, आगे और समझ में आएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अब समतुल्य छूट ही देख लीजिए यहाँ पे, फिर आगे क्वेश्चन किया जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 10%, 20% और 30% के समतुल्य छूट ज्ञात करिए, यानी समतुल्य डिस्काउंट बताना है। यानी ये जो है 3 क्रमिक छूटें, 10%, 20% और 30% के समतुल्य छूट बताना है आपको कितना होगा। तो इसको देखिए, यदि आप ट्रिक से लगाते हैं तो पहले आपको 10% और 20% को लेकर के दोनों को एक साथ एक समतुल्य छूट निकालेंगे। मान लीजिए सपोर्ट दैट कि इसको आपने निकाला, जैसे 10% और 20% -10 गुणे 20/100, यही तो है समतुल्य छूट इन दोनों को लेके। तो करिएगा तो 30 आएगा, और यहाँ पे करिएगा तो 0 से 0 कट गया, 2 आ गया, यहाँ आ गया 28%। तो अब 10% और 20% के जो बराबर एक छूट आ रही है वो छूट आ रही है 28%। अब आप 28% एक छूट मान लेंगे, दोनों वाली ये और एक अगली वाली आपकी 30%। तो अब फिर 28 और 30 को लेके समतुल्य छूट निकालिएगा, तो वो कितना आएगा, तो फिर वही होगा 28 में 30 जोड़िएगा, अब फिर 28 गुणे 30 करिएगा, अब बटा 100 करिएगा, तो जो ये आएगा आपका देख रहे हैं 58 आ रहा है, और यहाँ पे आप इसको हल करेंगे, डिवाइड करिएगा, जो आएगा। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले 2 छूटों को लेकर के एक समतुल्य छूट निकालिए, फिर जो ये आएगा उसको तीसरी छूट से लेकर लेके तो समतुल्य छूट निकलेगा। लेकिन मैं यहाँ आपको बेसिक तरीके से बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही आपको आसान कर देगा और बहुत ही जो है फास्ट भी कर देगा। कुछ नहीं, जैसे देखिए पहला छूट है 10% की है, आगे वाली 20% और आगे वाली 30%। कुछ नहीं, अगर किसी वस्तु का मूल्य 10% छोड़ा जा रहा है तो कितना लिया जा रहा है,
कितना अभी उसका मूल्य बरकरार है, कहेंगे 10% डिस्काउंट किया जा रहा है तो अभी भी 90% लिया जाएगा, यानी उसका वैल्यू 90। तो डिस्काउंट 100 में से घटा दीजिए, 100 से घटाइएगा 90%, यहाँ 100 से 20 घटाइएगा तो 80%। देखिए भाई 20% छोड़ा जा रहा है तो कितना लिया जा रहा है, 80%। 80% का मतलब 80/100, जो लिया जा रहा है वही तो वस्तु का वैल्यू हुआ, वही तो मूल्य हुआ। और आगे देखिए यहाँ 30% छोड़ा जा रहा है तो कितना लिया जा रहा है आपका 70%, यानी 70%। बस क्या काम करना है इसको, कुछ नहीं, आप इसको हल कर लीजिए, यहां से पूरा मूल्य इसका पता चल जाएगा, वैल्यू। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 9 में 8 का करिएगा गुणा 72 गुणे 7, अब बटा जो है आपका 1000 हो रहा है, यानी 10 गुणे 100। यहाँ 100 छोड़े रहिए प्रतिशत में बनाने के लिए, यहाँ इस 10 से भाग दीजिएगा तो 7.2 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ 7 दूना 14 हो गया, 7 सते 49 से कितना हो गया, 50.4/100 आ गया। 50.4/100 का मतलब हो गया 50.4%। अब किसी वस्तु का मूल्य 50.4% बना हुआ है तो कितने की छूट हो जा रही है, यानी यही आपका हो जाएगा समतुल्य छूट। तो वो समतुल्य छूट कितने की होगी, 100 में से आपको 50.4 घटा देना है तो आ जाएगा 49.6%। तो ये जो 10%, 20% और 30%, इन तीनों क्रमिक छूटों के बराबर जो एक समतुल्य छूट आने वाली है, जो एक छूट दिया जा सकता है तीनों के बराबर, वो क्या दिया जाएगा, 49.6%। यही समतुल्य छूट हो गई। तो इस तरीके से आप बेसिक तरीके से भी और आप जो है ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये बेसिक तरीका बहुत ही प्यारा तरीका होता है। पहले आप जो है जो भी दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे आपसे दे देता कि 5%, 10% और 20% की छूट, तो कुछ नहीं, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 छोड़ा जाएगा तो 95 लिया जाएगा, 10 छोड़ा जाएगा 90 लिया जाएगा, और उसके बाद गुणे जो है 20 छोड़ा जाएगा 80 लिया जाएगा। इसको हल करके देख लेना है ये कितना प्रतिशत आ रहा है। मान लीजिए ये लगभग, मान लीजिए सपोज दैट ये आ गया कि 55%, तो ये 55% यदि उसका मूल्य बना हुआ है तो कितने की छूट दी गई, सम इन तीनों के बराबर एक छूट, तो 100 में से आपको 55 घटा देना होगा, जो आएगा वो आंसर होगा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग 3 सवाल और बचे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो कैसे लगेंगे। देखिए कहता है कि 750 रुपया अंकित मूल्य वाली शर्ट को छूट के दौरान 660 रुपया में बेचा गया, छूट की दर बताइए। हालांकि ये बहुत आसान है। देखिए उसका अंकित मूल्य क्या है शर्ट का भाई, तो लिख देंगे अंकित मूल्य। तो उसका जो अंकित मूल्य है वो 750 रुपये है। अब उसके बाद देख रहे हैं कि कह रहा है कि शर्ट को 660 रुपया में बेचा जाता है। बेचने का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, वो कितना है, 660 रुपये। अब देखिए अंकित मूल्य 750 रुपये, बेचा जा रहा है 660 रुपये में, तो जाहिर सी बात है ये एमआरपी है, ये सेलिंग प्राइस है। तो देख रहे हैं कम में बेचा जा रहा है, इसका मतलब कितने की छूट हो रही है। यहाँ पे पहले पूछा है छूट की दर ज्ञात करो, तो छूट की दर तभी बता पाएंगे जब हम छूट निकाल पाए। तो बस अंकित मूल्य जो 750 है उसमें से 660 घटा देना है, तो यहाँ देख रहे हैं 0 हो जाएगा, 15 है तो 9 6 15, 90 रुपये। यहां देख रहे हैं कि इस टी शर्ट पे 90 रुपए की छूट दी जा रही है, लेकिन यहां छूट न पूछ के छूट की दर पूछा है, यानी आपसे छूट का परसेंट पूछा है। तो जब छूट का प्रतिशत पूछा है तो छूट अब बटा होगा आपका एमआरपी इंटू 100। बार बार बोल रहा हूं कि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा जो है एमआरपी पे दिया जाता है। तो छूट हो गई 90 की और एमआरपी हो गई आपकी कितनी, देखिए 90 रुपये जो छोड़ा जा रहा है वो 750 रुपये पे छोड़ा जा रहा है, गुणे 100 कर दीजिएगा, तो ये 0 से 0 आपका कट गया। और यहाँ देख रहे हैं 25 चौको 100, 25 3 75, 3 तिलिका 9 और 3 चौको 12%। तो यहाँ जो टी शर्ट पे जो डिस्काउंट जो दिया जा रहा है, जो डिस्काउंट का रेट है वो 12% है, तो यहाँ छूट की दर 12% आ गई। बहुत आसान होता है, आप एमआरपी में से सेलिंग प्राइस घटा दीजिएगा तो छूट मालूम हो जाएगी, और जैसे ही छूट मालूम हो जाएगी तुरंत आप छूट की दर ज्ञात कर लेंगे। तो जितने रुपए छोड़ा जा रहा है और उसके अपान आपका होता है हमेशा एमआरपी, यानी 750 रुपये में 90 रुपये छोड़ा जा रहा है, इसलिए 100 रुपये में क्या छोड़ा जाएगा। ये बेसिक तरीका रहा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या है, जो अगला सवाल है कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपये था,
सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य बताना है। देखिए ये कह रहा है कि कोई जो आपका वस्तु है ना, उसका जो है एमआरपी दिया गया है, यानी अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी कितना दिया गया, 2100 रुपये। 2100 रुपये उस वस्तु की एमआरपी थी, लिखा हुआ दाम था, लेकिन 2 उत्तरोत्तर छूट का मतलब 2 क्रमिक छूटें दी गई। एक डिस्काउंट दिया गया 20% पहला, और दूसरा डिस्काउंट दिया गया 15%। कह रहा है 2 छूट देने के बाद वह कितने रुपए में सेल किया जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि जब भी वो बेचा जाएगा तो वो छूट पे बेचा जा रहा है, इसलिए इसमें 2 छूटें दी जा रही हैं, तो बड़े आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए 2100 रुपये उसकी एमआरपी है, वो लिख दीजिए। अब 2100 का सामान तो 2100 में बिक नहीं रहा है, कह रहा है कि उस पर हम 20% छोड़ रहे हैं पहली छूट। तो किसी भी अगर 2100 रुपये का 20% छोड़ा जा रहा है तो कितना लिया जा रहा है आपसे, अगर 20 का डिस्काउंट हो गया तो इसका मतलब अभी भी 2100 रुपये का आपसे 80% लिया जाएगा। अभी भी इस वस्तु का मूल्य 2100 रुपये का, 2100 में 20% छोड़ेंगे तो 2100 का 80% अभी भी आपसे लिया जा रहा है। तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन यह एक छूट के बाद इतने में बिकता, लेकिन नहीं, कह रहा आगे एक छूट और दी जा रही है। तो अब इसका तो दाम ये हो चला था, लेकिन आगे इसे एक छूट और दी जा रही है, यानी इसके बाद 15% छोड़ा जा रहा है। यानी देखिए जो ये जितने में बिक रहा था वह इसके हिसाब से तो 100% है ही, अब इस 100 का 15 पुनः छोड़ा जा रहा है, इसका मतलब इसका अभी भी 85 लिया जा रहा है, यानी 85/100 कर देंगे। बस एक लाइन का ये सवाल होता है, कुछ भी नहीं करना होता, जो एमआरपी है लिखिए। जैसे आप कहीं गए, कोई सामान 2100 रुपये लिखा था, उस पर बोला भैया 2 क्रमिक छूट हम आपको देंगे, पहले आपने कहा, वो बोला कि चलिए 20% छूट पे आपको दे देते हैं 2100 का सामान, तो वो 2100 का 20 छोड़ दिया तो यानी 80 लेगा, 80/100। फिर आपने कहा नहीं भैया एक छूट हमें और दे दो, इसके बाद दे दो, तो वो इसके बाद वाली जो छूट मांगता है वो 2100 पे नहीं मांगता है, बल्कि इस पे मांगता है, जो उसका एक दूसरी हमें छूट दीजिए, अब इसके बाद दीजिए, यानी इसके बाद और मांग रहा है तो फिर 15 छोड़ रहा है, इसका 15 छोड़ना है, तो इसका मतलब इसका कितना अभी वो लेगा, इसका तो 85% लेगा, 100 से 15 गया 85, तो इतना ले करके सामान आपको क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो यही सेलिंग प्राइस हो गया, जो इसका वैल्यू आएगा वो लिखा जाएगा। जैसे ही आप हल करिएगा तो ये आ जाएगा 1428 रुपये, देख लीजिएगा काट पीट जो भी डिवाइड के बाद 1428 रुपये आएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आप देख लीजिए। अगला कहता है एक कमीज को 20% की छूट देने के बाद 1600 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए यहां क्या मामला है, यहां छूट जो दी जा रही है वो 20% दिया है, फिर कह रहा छूट देने के बाद कितने में बिका, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1600 रुपये, 20 छोड़ने के बाद 1600 रुपये में बेचा जाता है। तो कह रहा है आखिरकार उसकी एमआरपी क्या थी, उसका लिखित दाम क्या था, अंकित मूल्य क्या था, ये बताओ आप। तो कुछ नहीं, आपको पता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए कि एमआरपी उसकी x, देखिए एमआरपी मान लीजिए कि एमआरपी x है। अब इस x का पूरा नहीं लिया जा रहा, इसी पे एमआरपी पे ही तो 20 की छूट मिल रही है, आपको बताया जा रहा है एमआरपी पे छूट मिलती है, तो यक्स का 20% नहीं लेगा, 20 छोड़ेगा यानी 80% लेगा। और यही है कितना, जैसे देखिए लिखित का, यानी यहाँ एमआरपी का लिखित दाम का 80% लिया जाएगा, क्योंकि 20 तो छोड़ा जा रहा है, और यही लेकर के कपड़े को क्या किया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, यानी कितने में बिक गया, 1600 में। अगर इसको बहुत फास्ट लगाते हैं तो यही है, वो यही है कि यह 1600 रुपये क्या है, यह 1600 रुपये 80% है। देखिए 100% नहीं है, एमआरपी तो 100% होगी, लेकिन यह जो 1600 रुपये में बेचा जा रहा है यह क्या है, 80% है, क्योंकि इसमें 20 तो छोड़ दिया गया, तो यही 80% 1600 के बराबर है। तो लग गया सवाल, है मौखिक। तो यहां से जैसे ही हल करिएगा तो आपका 0 से 0 कटेगा, 8 दूना 16, 20 हो जाएगा, और 100 का गुणा 20 में करिएगा तो एमआरपी आ गई 2000। वास्तव में उसकी एमआरपी जो थी वो 2000 रुपये थी, लेकिन अब जांच कर सकते हैं कि 2000 रुपये का था, 20% छोड़ा जा रहा था, यानी 2000 का 80% कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो 1600 रुपये आ गया। तो इस तरीके से
तो दोस्तों ये रहा जो है आपका सारा क्वेश्चन, और यह था जो है पूरा डिस्काउंट का बेसिक तरीका लगाने का बेस जो है, जो मैंने सो पूरा प्रयास किया। समय ज़्यादा लगा होगा जरूर, लेकिन आपको दोस्तों पता है कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ कोई समझौता नहीं करता। यदि आप इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ये माइंड में सेट कर जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस पर छूट पर आधारित जो है, जो इससे काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो लाभ हानि को जोड़ कर लेके आते हैं, हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।